नमस्कार। हम सभी के अंदर गौतम बुद्ध विराजमान हैं। एक बार उनके प्रिय शिष्य आनंद ने प्रश्न किया, हे भंते, आप अन्य धर्मों की कुरीतियों पर तो चर्चा करते हैं, पर ये नहीं बताते कि असली धर्म क्या है। गौतम ने कहा, आनंद, भूल जाओ धर्म के सिद्धांतों को, सिर्फ एक बात ध्यान रखो, भला बनो व भला करो, यही धर्म है। जो भी अच्छा बनने के लिए चेष्टा करता है वो व्यक्ति सात्विक है, उत्तम है, श्रेष्ठ है, और बुद्ध की दृष्टि से देखें तो धार्मिक भी है, आध्यात्मिक भी है। बुद्ध से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। हर शताब्दी के प्रवेश द्वार पर आपको बुद्ध खड़े हुए मिलेंगे। हम में सिद्धार्थ है, हम में बुद्ध है। आइए देखें ऐसे कौन से मुख्य बिंदु हैं जिन पर हमारा ध्यान बुद्ध आकर्षित करते हैं। बुद्ध कहते हैं, अपने आप से प्रेम करो। इसका अर्थ स्वार्थ नहीं है। वो कहते हैं, जो अपने आप से प्रेम नहीं कर सकता वो दूसरों से कर ही नहीं सकता। प्रेम की ज्योति सारे विश्व में जलाओ, पर सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, मस्तिष्क का ध्यान रखो, विचारों का ध्यान रखो, वाणी का ध्यान रखो, कृत्यों का ध्यान रखो, स्वयं को पूर्ण बनाने की चेष्टा करो। स्वास्थ्य की बात भी इन्होंने कही। खुद भी स्वस्थ थे 80 वर्ष तक। तो एक दुर्घटना हो गई जिस कारण उनको जाना पड़ा स्वर्ग में। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। छाया की तरह चलता है तुम्हारा विचार। अच्छे विचार रखो, विवेक से काम लो, जो भी कार्य करो ध्यान से करो। एक बार बुद्ध ने अपने सिर पर बैठी हुई मक्खी को हटाया, मक्खी चली गई, और थोड़ी देर बाद उन्होंने वैसे ही मक्खी को हटाने का एक अभ्यास सा किया। पूछा शिष्यों ने, गुरुदेव मक्खी तो चली गई। कहते तब मैंने ध्यान से उसको नहीं हटाया था। हर काम को ध्यान से करना चाहिए। हर बात 3 बार बोलते थे। शिष्यों ने कहा एक बार, क्या हम बहरे हैं? कि तुम बहरे नहीं हो, तुम सुनते नहीं हो, ध्यान से सुना करो। बुद्ध कहते हैं हर काम को ध्यान से करो। अध्ययन, मनन, चिंतन, भोजन, चलना, बातचीत, हर चीज ध्यान से करनी चाहिए और विवेक से करनी चाहिए। बुद्ध कहते थे संतुष्टि ही सबसे बड़ा धन है। कोई भी जीवन में वास्तु या सफलता पाने के लिए अनुचित मार्ग मत अपनाओ। क्रोध पर विजय शांति से ही हो सकती है। वो कहते थे, हे क्रोधी व्यक्ति, तो कितना मूर्ख है। दोष किसी और का होता है, दंडित तो अपने आप को करता है। बुद्ध ने हर समय कहा, बुराई का बदला बुराई नहीं हो सकता, अच्छाई ही हो सकती है। घृणा का उत्तर प्रेम ही हो सकता है, घृणा नहीं। परंतु यदि एक सिद्धांत गौतम बुद्ध का जो हमें जीवन में उतारना ही चाहिए, वो है करुणा, कंपैशन। दूसरों के दर्द को स्वयं समझना, हिंसा ना करना, किसी प्राणी को मारना नहीं, किसी के हृदय को दुख ना पहुंचाना, और ये करुणा ही बुद्धत्व प्राप्त कराती है। एक और सिद्धांत बुद्ध का हमें जीवन में उतारना चाहिए, आनंदित रहो। माना कि इन्होंने कहा जीवन में दुख सबसे बड़ा सत्य है, पर यह भी बताया कि मन की आकांक्षाओं को संतुलित करके सही दिशा में उनको डालकर हम सुखी रह सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं। आनंदित व्यक्ति ही आनंद बांट सकता है। गौतम व्यवहार कुशलता पर बहुत बल देते थे। अच्छा व्यवहार करो, सहृदता से, सम्मान से, प्रेम से, सुन करके दूसरे की समस्या को उसके समाधान करने की चेष्टा करो। समस्याओं का समाधान गहराई में जाकर के उसे कारणों को देखने के बाद ही हो सकता है। गौतम बुद्ध परिवार को बहुत महत्व देते थे। कहते हैं माता पिता की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, और परिवार में प्रेम को आवंटित करो। स्व केंद्रित मत बनो, अन्य केंद्रित बनो। उन्होंने विपश्यना पर बहुत बल दिया। ध्यान से बैठो। ज्ञान 2 प्रकार का होता है। आंखें खोल करके जो ज्ञान प्राप्त किया जाए उसको विज्ञान कहते हैं। आंखें बंद करके जो ज्ञान प्राप्त किया जाए उसको धर्म कहते हैं, आध्यात्म कहते हैं। सांस पर ध्यान देते देते ही गौतम बुद्ध ने बुद्धत्व को प्राप्त किया, और इसलिए गौतम बुद्ध हमें कहते हैं भय से मुक्त हो जाओ।
साहस रखो, समस्याओं का सामना करो, शांत रहो, धैर्यपूर्ण रहो और कभी भी विचलित ना हो। गौतम बुद्ध से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आनंद, शांति, मन की ऐसी अवस्था जिसको स्थितप्रज्ञ कहते हैं। द मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग को अपनाना। जो भी कार्य करो ऐसा करो कि वो श्रेष्ठ विधि से किया गया हो। परिश्रम करो, डूब जाओ हर कार्य में और समुन्नत व्यक्तित्व के स्वामी बनने के लिए जीवन को एक महानता के मार्ग पर प्रशस्त करो। गौतम बुद्ध से बहुत सीखा जा सकता है। समानता। एक बार गौतम बुद्ध को प्यास लगी, एक बालिका से कहा, बेटी थोड़ा पानी दो मुझे। उसे कहा, मैं तो दलित हूं, आपको पानी कैसे दूं? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी जाति नहीं पूछी, मैंने तो पानी मांगा है। बुद्ध के मार्ग पर चलकर हम जीवन को सर्वांगीणता प्रदान कर सकते हैं और सम्मान, प्रेम, उदात्त भावना और श्रेष्ठता के मार्ग पर चलकर हम उनको नमस्कार कर सकते हैं। जय गौतम बुद्ध। नमस्कार।